कल का पाठ हृदयंगम हो गया? कुछ पूछना है? नहीं। आज का सूत्र है शे। प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। कल आपने कितने सूत्र पढ़े प्रगृह्य संज्ञा के? 2 सूत्र कल पढ़ लिए थे, शेष आज पढ़ेंगे। तो शे सूत्र भी प्रगृह्य संज्ञा करता है। पदच्छेद करेंगे, इसमें पदच्छेद होगा? नहीं। शे अकेला पद है। शे लुप्त प्रथमांत निर्देश। शे कहाँ का रूप है? लुप्त प्रथमांत निर्देश। ये लुप्त प्रथमांत क्या है? जिन पदों से विभक्तियां आकर के उनका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। और वो लुक होता है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाट्या या जाला। ये सूत्र वेद विषय में सुपों का लुक करता है। अन्य भी आगे आदेश विधान किए गए हैं, किंतु सामान्य रूप से इस सूत्र ने क्या कर दिया? सुपों का लुक किया। तो यहाँ पर हम शे आगे सु लाए और उसका हमने वेद विषय मान करके छंदोवत सूत्राणी भवंती के कारण से यहाँ पर सु का क्या हो गया? लुक हो गया। अतः शे क्या है? लुप्त प्रथमांत निर्देश। एक ही पद है, अतः समास नहीं होगा। अनुवृत्ति आएगी इसमें प्रगृह्यम की। सूत्र का अर्थ करेंगे शे इत्येतस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। शे इत्येतस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। किमिदं शे इति? ये शे क्या है? सूत्र का अर्थ हो गया शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है, पर ये शे क्या है? तो बताया सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालः इत्यनेन सूत्रेण सुपाम स्थाने यह शे विहितः है ना, तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। सुपाम सुलुक सूत्र से सुपों के स्थान पे जो शे आदेश होता है उसकी ही प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब इसके उदाहरण लिखिए। अस्मे इंद्रा बृहस्पति युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति। क्या क्या उदाहरण लिख लिया? अस्मे इंद्रा बृहस्पति युष्मे इति त्वे इति में इति, है ना। वेद में प्रयोग आता है युष्मे न युष्मे वाज बंधवः, तो उसी युष्मे का यहाँ पर युष्मे इति ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम अस्मे इंद्रा बृहस्पति इस उदाहरण में सूत्र को घटाएंगे। अस्मे ये यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन है, तो हम सब के लिए इंद्र और बृहस्पति देवता, ये इसका अर्थ बनेगा। तो हम अस्मे की सिद्धि करेंगे। अस्मत् शब्द है। अस्मत् का अर्थ क्या होता है? मैं, ठीक है। युष्मत् का अर्थ तुम। अस्मत् शब्द के अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा किया। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात ज्ञाप प्रातिपदिकात् के अधिकार में स्वाद्युत्पत्ति करके चतुर्थी संप्रदाने, इससे संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति और बहुषु बहुवचनम से बहुत्व की विवक्षा करके बहुवचन में हमने क्या ले लिया? भ्यस ले लिया। अस्मद आगे भ्यस। इसके पश्चात सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालः। सुपाम स्थाने सु आदेशो भवति, सुपाम लुक भवति, पूर्व सवर्णः आत् शे डा द्या याच आल इत्येते आदेशाः भवन्ति छन्दसि विषये। सुपों के स्थान में क्रमशः सु का आदेश होना, सुपों का लुक होना, पूर्व सवर्ण, शे, आकार, डा द्या याच आल इत्यादि आदेश वेद विषय में होते हैं। यहाँ पर हमें शे का उदाहरण बनाना है, अतः हमने भ्यस के स्थान पे क्या किया? शे आदेश किया। सामान्य रूप से अलौक्यस्य सूत्र से षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य अल के स्थान में होते हैं, किंतु यहाँ पर शे क्योंकि शित है, अतः सूत्र लगेगा अनेकाल शित सर्वस्य, और अनेकाल और शित आदेश सभी षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पे होने से संपूर्ण भ्यस के स्थान पे शे आदेश हो गया। पुनः शाह की लशत तद्धिते से क्या कर देंगे? इत संज्ञा करेंगे, शेष बचेगा ए। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे शेषे लोपः। अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का 90 नंबर का सूत्र है। अर्थ है यहाँ पर शेषे विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः लोपो भवति। शेषे
विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः लोपो भवति। शेष विभक्ति के परे रहते युष्मद और अस्मद का लोप होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शेष क्या है ना? शेष विभक्ति यानी किससे शेष? तो उसके लिए उत्तर देते हैं यत्र आकारः यकारश्च न विहितः। पूर्व सूत्र है योचि, है ना? तो योचि सूत्र क्या करता है? आजादी प्रत्ययों के परे रहते यकार आदेश करता है। क्या करता है? आजादी प्रत्ययों के परे रहते, है ना, युष्मद और अस्मद को यकार आदेश करता है। जिससे उदाहरण क्या बनता है? त्वया मया, त्वयि मयि, है, और वो भी आजादी विभक्ति के परे रहते करता है। तो त्वयि मयि, त्वया मया। तो जिन में यकार और आकार जिन विभक्तियों के परे रहते नहीं होता है, वहीं उन्हीं विभक्तियों के परे रहते क्या होगा? युष्मद और अस्मद का लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी भ्यस क्या है? आजादी विभक्ति तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर यकार आदेश विधान नहीं हुआ। जब यकार आदेश नहीं विधान हुआ तो ये उससे शेष हो गया। उससे शेष होने के कारण से यहाँ पर युष्मद अस्मद का लोप प्राप्त हुआ। किंतु पूरे युष्मद अस्मद का लोप नहीं होता है, पूरे युष्मद अस्मद का लोप नहीं होता है, अपितु यहाँ पर भी क्या होता है कि टी भाग का लोप होता है। क्यों टी भाग का लोप होता है? क्योंकि जो भी त्व म इत्यादि आदेश होते हैं वे कितने को होते हैं? इसी के आगे सूत्र है मपर्यन्तस्य। क्या है सूत्र? मपर्यन्तस्य। युष्मद अस्मद की जब हम सिद्धियां करते हैं तो उसमें कई विभक्तियों के परे रहते त्व म इत्यादि आदेश होते हैं। क्या आदेश होते हैं? त्व म। जैसे त्वमा वेक वचने, एक वचन के परे रहते त्वम आदेश होंगे। तव ममोंगसी, गस के परे रहते तव मम आदेश होते हैं। इस प्रकार से कुछ आदेश विधान किए गए। वे सभी आदेश कहाँ होते हैं? मपर्यंत को होते हैं। मपर्यंत का तात्पर्य क्या है? जैसे अस्मद शब्द है तो अस्मद के अस्म भाग को आदेश हो जाएगा। कितने को हो जाएगा? अस्म भाग को आदेश होता है और शेष क्या बचता है? अध। तो जब इतने को आदेश हो गया, शेष बचा अध, तो लोप भी कितने का होगा? अध भाग का ही लोप होगा। तो अस्मद के कितने भाग का लोप हो गया? अध भाग का लोप हो गया। क्या शेष बचा? अस्म। आगे क्या है? ए। मिलकर के क्या बन गया? अस्मे। मिलकर के क्या बना? अस्मे। अस्मे शब्द बन गया। ठीक है। कुछ पूछना क्या? नहीं, अभी ये उसके स्थान पे आदेश हुआ है ना। किसके स्थान पे? भ्यस के स्थान पे। तो भ्यस जब आज़ादी नहीं है तो हम इसको भी आज़ादी नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पर यकार आदेश भी नहीं हुआ है, उसके लिए भी विधान है कि पीछे कहाँ कहाँ पर आदेश होते हैं। ठीक है। तो अभी वो पूरा प्रकरण हम यहाँ पर अभी आपको नहीं करा रहे हैं कि कहाँ आदेश होते हैं, किसके परे रहते होते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए कि जहाँ पर यकार और आकार आदेश नहीं होते हैं उनसे जो शेष, तो ये उससे क्या है? शेष है। बाकी इसके लिए फिर आपको वो पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना ही करेंगे। ठीक है। तो अस्मे बन गया। अब इसके आगे हमने रखा इंद्रा बृहस्पति। तो इंद्रा क्या है? ई अच है। यहाँ पर एचो या वायावह से अयादेश की प्राप्ति हुई, किंतु शे सूत्र ने क्या कर दिया कि शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ये जो ए है ये शे का ही ए है, इसलिए इसकी क्या हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से अस्मे इंद्रा बृहस्पति यहाँ पर कृत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव होकर के जो जैसा था वैसा ही रहा, यानी संधि नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार से युष्म की भी सिद्धि करेंगे। युष्मद आगे भ्यस रख करके, भ्यस के स्थान पे शे और पुनः शेषे लोपा से अधभाग का लोप करके और युष्मे आगे इति लगा लेंगे तो युष्मे इति। यहाँ भी उसी प्रकार से सूत्र घटेगा। त्वे इति, मे इति। त्वे युष्मद शब्द का रूप, युष्मद शब्द रखेंगे। युष्मद और अस्मद किस लिंग वाले हैं ये शब्द? हाँ, इनके लिए सूत्र है अलिंगे युष्मद अस्मदी है। इनका कोई लिंग नहीं है, यानी ये सभी लिंगों में प्रयुक्त होते हैं।
युष्मद आगे ngसी रखेंगे। ngसी किस विभक्ति में आता है? नहीं, पंचमी। ngसी किस में आता है? पंचमी। तो युष्मद आगे ngसी, पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि कर लेंगे आप। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे त्वमावेक वचने, 7-2-97। उसी के बाद आप देखो ना, सारे हैं युवावो द्विवचने, द्विवचन परे हो तो युव और आव आदेश होंगे। जस के प्रति यु या वाय, तभी त्वम युवाम यूयम, सब अलग अलग शब्द तो युष्मद है, पर युष्मद का प्रयोग एक दो जगह ही होता है, सब जगह कोई ना कोई आदेश हुए हैं। त्वा हौसौ, सु के प्रत्यय त्वा अह आदेश हो जाते हैं, इसलिए त्वम अहम प्रयोग बनते हैं। तुभ्यम मह्यम गई, गे में क्या हो जाता है? तुभ्यम मह्य, तो तुभ्यम मह्यम ये रूप बनते हैं। ngसी षष्ठी में तव मम आदेश हो जाएंगे। त्वमावेक वचने, और उससे अतिरिक्त जहाँ भी एक वचन है उसमें त्वा और म आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सूत्र है, वही तो म पर्यंत को होगा ना, म पर्यंत को होगा, फिर शेष लोपा से लोप हो जाएगा। तो युष्मद आगे ngसी है, यहाँ पर आपने सूत्र लगाया त्वमावेक वचने। एक वचने परतः युष्मदस्मदोः यथा संख्यम त्व म इत्येतौ आदेशौ भवतः। युष्मदस्मदोः, अनादेशे से युष्मदस्मदोः की अनुवृत्ति आएगी, और मपर्यन्तस्य का भी अधिकार चलता है इसमें। सूत्र का अर्थ होगा एक वचने परतः युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य यथा संख्यम त्व म इत्येतौ आदेशौ भवतः। तो एक वचन है ngसी, पंचमी के एक वचन का रूप है, इसलिए एक वचन के परे रहते युष्मद और अस्मद के मपर्यंत को क्रमशः त्व और म आदेश होंगे। तो ngस के परे रहते युष्मद के मपर्यंत को क्या आदेश हो गया? यहाँ पर युष्मद को त्व होगा, इसलिए त्व। आगे शेष क्या बच गया? अद। उस अद का क्या हो गया? शेषे लोपः। यहाँ पर यकार और अकार विधान किया नहीं है, इसलिए शेषे लोपः से क्या हो गया? अद भाग का लोप हो गया। क्या शेष बचा? त्व आगे ngसी। पुनः यहाँ पर आप वही लगा लीजिए, सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह, इससे ngसी के स्थान पे क्या कर लिया हमने? शे आदेश किया। त्व आगे ए। अब इसको कैसे मिलाएंगे? त्वे कैसे बनाएंगे? गुण तो नहीं हो सकता है, नहीं, अतो गुण। क्या लगेगा? अतो गुण। अपदान तकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूपे का आदेश हो गया। क्या बन गया? त्वे। आगे इति, फिर वही एच वाय से अयादेश की प्राप्ति होगी, और शे से प्रगृह्य संज्ञा करके कृत प्रगृह्य अतिनित्यम से इसे हम क्या कर लेंगे? प्रकृति भाव करेंगे। हो गया। इसी प्रकार में इति भी बन जाएगा। अस्मत् के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? म। शेष जो अधभाग बचेगा उसका शेषे लोपा से लोप कर देंगे, और म ए अतो गुणे से पररूप करके क्या बन जाएगा? में इति। हो गया। तो इस प्रकार से शेष सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र क्या है? निपात एका जना। निपातः प्रथमा का एक वचन, निपातः प्रथमा का एक वचन, एकाच प्रथमा का एक वचन, अनांग प्रथमा का एक वचन। समास किस में होगा? एकाच और अनांग। एकश्च असौ अच्च इति एकाच। एकश्च असौ अच्च इति एकाच। कौन सा समास है ऋतंभरा? ममता? एकश्च असौ अच्च इति एकाच कौन सा समास?
समाहार द्वंद्व कब होता है? जब हम ये कहते हैं एकश्च अच्च, यहाँ पर आप असौ कर्मधारय समास है। जहाँ पर भी आप इस प्रकार के प्रयोग देखें, एकश्च असौ अच्च, वही एक है और वही अच है। आ रहा समझ में? आपको पहचान भी बताई हुई है ना, स चासौ कर्मधारय, स च असौ, है ना, कि वही यह। तो ये कर्मधारय समास है। अनांग में क्या समास करेंगे? न आंग अनांग, ये कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष। ये कौन सा समास है? नए तत्पुरुष। न आंग अनांग, यहाँ क्या होता है? इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। न आंग, और जगह आप क्या करते हो? न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, तो यहाँ पर भी न आंग, तो केवल न का लोप होना चाहिए। अनांग कैसे बन जाता है? तो सिद्धि किस प्रकार से होती है? जैसे और सभी समासों में सिद्धि होती है ना, ऐसे इसकी भी सिद्धि होती है। तो न आंग, यहाँ पर हम पहले सूत्र लगाते हैं न लोपो न। यहाँ उत्तर पद परे रहते हैं, नय के नकार का लोप होता है। ये जो अब्राह्मण वगैरह बनाते हैं उसमें क्या होता है? न ब्राह्मणः, ब्राह्मण उत्तर पद रहते क्या होता है? नय के नकार का लोप कर देते हैं, तो अशेष बचता है, तो अब्राह्मणः बच जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? न आंग, तो पहले न लोपो न से न का लोप करेंगे, तो क्या शेष हो गया? अ आगे आंग। उसके बाद एक सूत्र है तस्मान नुडचि। तस्मान नुडचि, तस्मात, तस्मात अर्थात न लोप किए हुए से उत्तर अच को नुट आगम होता है। तो यहाँ आपने न लोप किया है, न लोप किए हुए से उत्तर जो अच आंग का आ है उसको क्या हो जाएगा? नुट आगम हो जाएगा। जब नुट आगम होगा तो आदि में बैठा अन आंग क्या बन गया? अनांग। आगे समझ में? अनांग हो गया। इसी प्रकार से न अश्वः अनश्वः, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर तस्मानुरचि से नुट आगम होता है। अस्तु, सूत्र का अर्थ करेंगे। एकाच यो निपातः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। एकाच यो निपातः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा। आप पहली बार में सूत्र का अर्थ ध्यान से सुना करिए। फिर से बोलिए सूत्र का अर्थ। एकाच यो निपातः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा, आंग को छोड़कर। फिर से बोलिए। एकाच यो निपातः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा। पहली बार में लिखना नहीं है, पहली बार में आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जब मैं कहूँगी इसको लिख लीजिए तब आप उसको लिखिए, है ना। ये सूत्र सरल है, इन सूत्रों के अर्थों को आप स्वयं ध्यान से सुनिए और उसका अर्थ करने का प्रयास करिए। तो एकाच यो निपातः, एकाच जो निपात, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी आंग को छोड़कर। एकाच, इसमें आपने कर्मधारय समास किया है। कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या होता है कि वही एक है और वही अच है, उसमें फिर कुछ और नहीं होना चाहिए, हल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अ अपेही, एक आपका निपात है अ, दूसरा निपात है ई, तीसरा निपात है उ, इन सब के भी अर्थ हैं। आपके पास अव्ययार्थ है ना, आपने देखा उसमें अ का अर्थ अ भी निपात है, उसमें ई भी है, उ भी है, ठीक है। तो ये सब निपात हैं और ये एक अच रूप निपात है, केवल अच है, इसमें हल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्र भी निपात है, किंतु प्र में क्या है, प और र हल है, पर हमें कैसा निपात लेना है जिसमें हल नहीं होना चाहिए, केवल अच होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। ऐसा जो अच निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। उदाहरण है अ अपेहि इ इंद्रम पश्य उ उत्तिष्ठ। अनिपात यहाँ पर निषेध और तिरस्कार अर्थ में है। ई निपात जो है वो आश्चर्य अर्थ में है और उ निपात जो है वो निंदा अर्थ में है, ठीक है। तो अब अ अपेहि, अ मतलब अरे हट जा,
तो तिरस्कार हो गया ना एक प्रकार से। तो अ अपे ही यहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घ से अक से उत्तर सवर्णच के प्रति दीर्घ की प्राप्ति हुई, तो निपात एका जनांग से उसकी प्रगृह्य संज्ञा होकर के पृथक प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो गया, तो सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। ई इंद्रम पश्य, अरे चंद्रमा को देखो, कितना सुंदर चंद्रमा है। तो ये क्या है? आश्चर्य। किसी दिन बहुत अच्छा चंद्रमा होता है तो हम लोग बोल उठते हैं, ठीक है, तो उसके आप टेक लगा के क्यों बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आश्चर्यजनक हो गया। तो ई इंद्रम, यहाँ भी अकः सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी और कृत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो गया प्रगृह्य संज्ञा होने से। उ उत्तिष्ठ, यहाँ पर भी क्या है ना, निंदा है ना, उठ जा, उ उत्तिष्ठ ये अर्थ है यहाँ पर। तो उ उत्तिष्ठ यहाँ पर भी क्या है? अकः सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा उपलुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृतिवत भाव होकर के ये हो गया। सूत्र ने कहा आंगम वर्जयित्वा, आ इसका भी क्या है? ये भी निपात है, इसका भी अर्थ है। क्या अर्थ है इसके? आंग के, तो एक श्लोक लिख लीजिए। ईषदर्थे क्रिया योगे, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः, मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात्, एतमातं ङितं विद्यात् वाक्य स्मरणयो रंगित, वाक्य स्मरणयो रंगित। एक निपात आपका है आंग और एक निपात है आ, ठीक है, एक आंग है और एक आ है। आंग निपात जो है वो अंगित है और आ निपात जो है वो अंगित है। तो जो आंगित निपात है उसके अर्थ क्या क्या हैं? ईशत, ईशत मतलब थोड़ा, है ना, क्रिया योगे, और इसका क्रिया के साथ भी प्रयोग होता है, आंग उपसर्ग यानी आगच्छति। तो ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ, मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा मतलब सीमा, मैं तो उसको लेकर अथवा उसको छोड़कर, ये जो सीमा होती है वो मर्यादा और अभिविधि है। एतम आतम ङितम विद्यात्, इनका जो आकार है वह ङित है, और वाक्य और स्मरण, केवल वाक्य पूर्ति के लिए अथवा किसी चीज़ को स्मरण करने के लिए, हम लोग ये करते थे, है ना, इस प्रकार से स्मरण करने अर्थ में जो निपात है वो अंगित है यानी आ निपात है। तो यहाँ पर ईषद इत्यादि अर्थों में जो आंग निपात है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, यानी वहाँ पर तो संधि हो जाएगी, ठीक है ना। आंगम वर्जयित्वा कह दिया, यानी आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? संधि हो जाएगी, ठीक है। तो उसके उदाहरण आपको बाद में बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र हुआ निपात एका जना, ठीक है। अगला सूत्र है ओत, ओत प्रथमा का एक वचन। निपातः की अनुवृत्ति आ रही है, प्रगृह्यम की भी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है ओदंतो यो निपातः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? हाँ, ओकारांत जो निपात उनके भी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण है आपका आहो इति, उताहो इति, नो इदानीम, अथो इति, अहो अधुना। और भी आप अव्ययार्थ में देखना कि उसमें ओदंत निपात और कौन कौन से हैं। तो आहो इति, है ना, उताहो इति, नो इदानीम इस समय नहीं, उताहो इति है अथवा इस समय ऐसा, अहो अधुना अहो अब है। तो ये सब सबके अर्थ हैं। अथो इति इसके अनंतर, तो ये सब निपात हैं, इनके कोई सिद्धि करने की भी आवश्यकता नहीं है। आहो, उताहो, नो ये सब क्या हैं? निपाते हैं और इनकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य संज्ञा होने से आहो इति, उताहो इति, यहाँ पर क्या है? एचो या वायवह की प्राप्ति हुई, तभी ओत सूत्र से इनकी प्रगृह्य संज्ञा करके
प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृति भाव कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर अवादेश नहीं होगा। तो आहो इति, उताहो इति, इसी प्रकार के प्रयोग रह जाएंगे। आगे समझ में, आगे चलें। संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। संबुद्धौ पदच्छेद विभक्ति करें। पदच्छेद विभक्ति करो। समुद्धौ सप्तमी का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन, इतौ सप्तमी का एक वचन, अनार्षे सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए। समुद्धौ सप्तमी का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन, इतौ सप्तमी का एक वचन, अनार्षे सप्तमी का एक वचन। ठीक। इसमें आपको किस शब्द में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ समास हो सकता है? शाकल्य से तो एक शब्द है, शाकल्याचार्य हैं। अनार्षे किसमें समास होगा? अनार्षे। न आर्षः अनार्षः, तस्मिन् अनार्षे। कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष। अब हम आर्ष शब्द को देखें तो प्रारंभ से लिखिए ऋषौ भवः आर्षः, और उससे प्रारंभ में आइए ऋषिः वेदः। यहाँ से लिखिए ऋषिः वेदः, ऋषौ भवः आर्षः, न आर्षः अनार्षः, तस्मिन् अनार्षे। बोलिए। अनार्षे, यहाँ पर भी तस्मानुरच लग गया। न आर्ष अनार्ष। तो ऋषि का तात्पर्य क्या होता है? वेद। ऋषि माने क्या है? वेद। ठीक है। और ऋषौ भवः आर्ष यानी वेद में होने वाला आर्ष, न आर्ष अनार्ष यानी जो वेद में नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। यहाँ पर ओत की अनुवृत्ति आ रही है जो इसी सूत्र तक आएगी, 16वें सूत्र तक। सूत्र का अर्थ करेंगे संबुद्धि निमित्तकः यह ओकारः। संबुद्धौ का अर्थ क्या हो गया? तकः यह ओकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्षे अर्थात अवैदिके इतौ परतः। फिर से करेंगे सूत्र का अर्थ। संबुद्धि निमित्तकः यह ओकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्षे अर्थात अवैदिके इतौ परतः। एक बार सब लोग मिलकर के बोल दीजिए अर्थ सूत्र का। संबुद्धि निमित्तकः यह ओकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्षे अर्थात अवैदिके इतौ परतः। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, ओकार तो हो किंतु वो ओकार कहाँ का होना चाहिए? संबुद्धि। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? एक वचन। कहाँ का एक वचन? संबोधन का। संबोधन का जो एक वचन उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो संबुद्धि निमित्तक जो ओकार यानी संबुद्धि को मान करके जो ओकार किया गया हो, अभी कैसे होगा वो आपको बता देंगे, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी शाकल्य आचार्य के मत में। ठीक है। शाकल्य व्याकरण के अन्य भी आचार्य हुए ना। पाणिनि व्याकरण से पहले अन्य कई सारे आचार्य थे। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम, है ना। इस प्रकार से कई सारे आचार्य थे। तो शाकल्य आचार्य भी हुए। तो शाकल्य आचार्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होगी, पाणिनि के मत में नहीं होगी। और कब होगी? तो कहा अवैदिक अर्थात वेद में होने वाला इति शब्द नहीं, उसके अतिरिक्त। तो उसके अतिरिक्त का तात्पर्य क्या है? लौकिक, है ना। लौकिक होगा अथवा पदपाठ का होगा, या तो पदपाठ का इति होगा अथवा पर होगी केवल इति के परे रहते, और किसी अच के परे रहते नहीं, केवल इति के परे रहते ही होगी। उदाहरण है, उदाहरण लिख लीजिए आप इसमें।
वायो इति, भानो इति, अध्वर्यो इति। शाकल्याचार्य के मत में प्रगृह संज्ञा होगी तो प्रकृति भाव भी होगा, और जब अन्यों के मत में प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव नहीं होगा, तो संधि हो जाएगी। तब उनके मत में क्या बनेगा? वायविति, भानविति, अध्वर्यविति। यानी वायो इति वायविति, भानो इति भानविति, अध्वर्यो इति अध्वर्यविति। इस प्रकार से प्रयोग बनेंगे। शाकल्याचार्य के मत में प्रगृह संज्ञा करके प्रकृति भाव, अन्यों के मत में प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो एचो वायवह से अवादेश हो जाएगा। अब भानो इति कहाँ का रूप है? भानु आगे संबुद्धि का सु लाया संबोधन में। भानु की प्रातिपदिक संज्ञा करिए। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात वही स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए। स्वाद्युत्पत्ति करके संबोधने च सूत्र लगाएंगे कि संबोधने प्रथमा विभक्तिर्भवति, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो गई। प्रथमा विभक्ति होने के कारण से फिर एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि में जो एक वचन उसकी संबोधन में का जो एक वचन उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी, तो सु की संबुद्धि संज्ञा होगी। भानु आगे सु, भानु आगे क्या रखा आपने? सु रखा। अब इसके पश्चात आप क्या कर लीजिए? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर दीजिए, ठीक है। और अंग संज्ञा करने के पश्चात आप सूत्र लगाएंगे ह्रस्वस्य गुणः। पढ़ चुके हैं आप नाम में। ह्रस्वान्तस्य अंगस्य संबुद्धौ परतः गुणो भवति। ह्रस्वांत अंग को संबुद्धि के परे रहते गुण होता है। तो भानु ह्रस्वांत अंग है, संबुद्धि सु है, तो गुण हो गया, क्या बन गया? भानु। अब ये जो ओकार है ये संबुद्धि के कारण हुआ ना, संबुद्धि निमित्तक मतलब संबुद्धि को मान करके, तो सु संबुद्धि को मान करके भानु में ओकार हुआ है, तो ये संबुद्धि निमित्तक ओकार है। अस्तु, भानो आगे सु, इसके पश्चात सु के उ की संज्ञा कर दीजिए उपदेश जनुनासिक इत से। भानो आगे स, एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, एंग तथा ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लुक होता है। यहाँ पर संबुद्धि के स का लुक हो गया। क्या शेष बची आपका? भानो। आगे इति, तो भानो इति यहाँ एचो वायवह से अवादेश की प्राप्ति हुई, किंतु संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह संज्ञा होने से कृत प्रगृह या अचनित्यम से क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया, और प्रकृति भाव होने से संधि नहीं हुई, तो क्या शेष रह गया? भानो इति। और अन्यों के मत में जब प्रगृह संज्ञा नहीं हुई तो एचो वायवह से अवादेश होकर के क्या बनेगा? भानविति। बिल्कुल इसी प्रकार से वायो इति वायविति, अध्वर्यो इति अध्वर्यविति।